Welcome to my channel. Today we will discuss about what is paragraph writing. What is paragraph? A paragraph is often defined as group of related sentence in which one main single idea is developed. एक पैराग्राफ जो होता है उसमें काफ़ी सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक सिंगल मेन आइडिया जो होता है वो हमें बताया होता है। बेसिकली पैराग्राफ में वर्ड्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं तो हमारे पास सेंटेंस बनते हैं और सेंटेंस जब कंबाइन होते हैं तो हमारे पास पैराग्राफ बनता है। इन अ टिपिकली पैराग्राफ द फर्स्ट सेंटेंस डिक्लेयर द मेन टॉपिक ऑफ पैराग्राफ। जो हमारे पास पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस होता है वो हमें पैराग्राफ का मेन टॉपिक बताता है कि पैराग्राफ है किस बारे में। एंड द रेस्ट ऑफ सेंटेंस डिवेल्प और सपोर्ट द मेन आइडिया। और जो बाकी सेंटेंस होते हैं वो हमें बता रहे होते हैं ये पैराग्राफ में बाकी जो चीज़ें होती हैं उसकी सपोर्ट्स होती है, उसका मेन आइडिया जो होता है वो बताते हैं। इन अ शॉर्ट अ पैराग्राफ इज, आसान अल्फाज में बताते हैं कि पैराग्राफ होता क्या है। अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस जो होते हैं उनका ग्रुप होता है। अ क्लियर मेन आइडिया जिसमें एक आइडिया बताया जाता है। सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है कि ये पैराग्राफ है किस बारे में। पार्ट ऑफ लॉन्गर कंपोजिशन आ मेजर इजी, एक मतलब इजी स्टेप होता है। ये पैराग्राफ को हम ये जब पढ़ते हैं तो वो हमें इजीली अंडरस्टैंड हो जाता है। व्हाट इज़ मेन आइडिया? पैराग्राफ पे मेन आइडिया क्या होता है? द मेन आइडिया इज़ अ की कंसेप्ट बीइंग एक्सप्रेस्ड। मेन आइडिया वो होता है कि जिसको हम पढ़ते हैं तो हमें पता लग जाता है कि पैराग्राफ किस बारे में है। लाइक अगर कायदे आज़म के बारे में एक ऐसे लिखा हो तो पैराग्राफ में लिखा होता है, अगर उसमें कायदे आज़म का वर्ड यूज़ हो तो हमें उससे पता चल जाता है कि ये जो पैराग्राफ है कायदे आज़म के बारे में है। व्हाट इज़ स्पॉटिंग डिटेल्स? डिटेल्स में आता है कि मेजर और माइनर, छोटी बड़ी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होती है। स्पॉट द मेन आइडिया बाय टेलिंग हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ मच और हाउ मैनी। लाइक हम अगर कायदे आज़म पे पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे कि वो मतलब वैन कब पैदा हुए, उनकी एजुकेशन, सारा कुछ उनकी इंफॉर्मेशन वगैरह लिखेंगे तो वो इस स्पोर्टिंग डिटेल्स में आ जाती है। और व्हाट इज़ मिनिएचर? द डेफिनेशन ऑफ मिनिएचर इज़ अ समथिंग दैट इज़ मच स्मॉलर देन ओरिजिनल। ये एक मतलब ऐसी चीज़ होती है जो ओरिजिनल चीज़ से बहुत छोटी होती है, मतलब इसको आसान लफ्ज़ों में एक समराइज तौर पे बयान किया होता है। अ गुड पैराग्राफ, एक गुड पैराग्राफ हैज़ यूनिटी। एक अगर अच्छा पैराग्राफ है तो उसमें यूनिटी होती है, मतलब सेंटेंस जो होते हैं उनमें यूनिटी होती है, स्पोर्ट्स होती है, कोहेरेंस होती है, गुड लैंग्वेज होती है एंड वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में भी वैरायटी होती है। यूनिटी, अब यूनिटी क्या होती है? पैराग्राफ विद यूनिटी डेवलप अ सिंगल आइडिया थ्रोली एंड लिंक इट विद द रेस्ट ऑफ पेपर। पैराग्राफ में जो यूनिटी होती है वो सिंगल आइडिया से डेवलप होती है। जो सपोर्ट द मेन आइडिया पैराग्राफ विद डिटेल, जो जी जो यूनिटी होती है ये सपोर्ट करती है पैराग्राफ को। इसमें वन मेन आइडिया होता है, एक टॉपिक सेंटेंस होता है जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, अदर जो होते हैं सेंटेंस जो होते हैं वो सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोहेरेंस। कोहेरेंस इन अ राइटिंग इज़ अ लॉजिकल ब्रिज बिटवीन वर्ड, सेंटेंस एंड पैराग्राफ। कोहेरेंस जो होती है एक लॉजिकल ब्रिज होती है बिटवीन वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, पैराग्राफ होते हैं। मेन आइडिया एंड कैन मीनिंग कैन बी डिफिकल्ट फॉर रीडर टू फॉलो इफ़ द राइटिंग लैक कोहेरेंस। अगर हम कोहेरेंस को फॉलो ना करें तो जो रीडर होता है उसको डिफ़िकल्टी होती है पैराग्राफ को रीड करने के में भी, वो पैराग्राफ को अंडरस्टैंड ना कर सके कि इसमें लिखा क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है वेल ऑर्गेनाइज डिटेल, स्पेचुअल, chronological importance, logical, a clear sensible connection, linker, connectors। अब हमारे पास आता है टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस में हमारे पास क्या होता है? स्पोर्टिंग आइडियाज़ होते हैं, एविडेंस होता है, एग्जाम्पल होती है और डिटेल्स होती है। ये हमारे पास स्पोर्टिंग सेंटेंस में आता है। गुड लैंग्वेज हमारे पास क्या होनी चाहिए? ग्रामेटिकली एक्यूरेट, मतलब उसमें ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। करेक्ट पंचुएशन भी आपकी करेक्ट होनी चाहिए, वोकैबुलरी भी आपकी ठीक होनी चाहिए एंड वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ के आगे उसने टाइप बताई हुई हैं कैसी कैसी इसकी टाइप होती हैं। डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, इंफॉर्मेटिव एंड पेरिसेसिव पैराग्राफ। नैरेटिव पैराग्राफ, नैरेटिव पैराग्राफ टेल अ स्टोरी और एन इवेंट। ये ऐसा पैराग्राफ है जो हमें स्टोरी बता रहा होता है या किसी इवेंट के बारे में बता रहा होता है। इट कुड बी अ टेल, ये लाइक टेल हो, नॉवल हो सकता है, एक स्टोरी हो सकती है, नेचुरल फिनोमिना हो सकता है और सोशल इवेंट्स हो सकते हैं। द स्टोरी इवेंट इन अ नैरेटिव पैराग्राफ शुड बी अरेंज इन अ टाइम ऑर्डर, मतलब ये टाइम के हिसाब से उसको लिखा होना चाहिए। ये नहीं हम लाइक हम स्टोरी लिख रहे हैं और उसकी जो मेन चीज़ है वो हम बाद में लिखें। लाइक जैसे हम कायदे आज़म पे मज़मून लिख रहे हैं तो हम उसकी डेट ऑफ बर्थ बाद में लिख दें और डेट ऑफ डेथ जो है वो पहले लिख दें, तो उन्होंने कहा इसमें टाइम का ऑर्डर जो होता है वो भी सही रखना चाहिए। Almost everyone narrates, reader or listener to the stories from book, other people or media. However, the audience expect and need a more from a writer narrative। कह रहा है कि ऑलमोस्ट जो होता है वो नरेटिव होते हैं, जो रीडर्स होते हैं वो स्टोरीज़ वगैरह सुन सकते हैं, अदर्स पीपल्स होते हैं
और ऑडियंस जो होती है वो एक राइटर से एक्सपेक्ट कर रही होती है कि वो पैराग्राफ जो होता है वो उसने अच्छे से लिखा हो कि इजीली अंडरस्टैंड हो सके।